हेलो दोस्तों। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सरप्राइजिंग है, साथ साथ में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ट्रबल भी है इंडिया के लिए। जब मैं बात करता हूं इस जियोपॉलिटिकल इवेंट की, तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब उस जियोपॉलिटिकल इवेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आप जैसे कि इस बोर्ड पे देख पा रहे हो, इस साइड है वेस्ट पाकिस्तान और इस साइड है ईस्ट पाकिस्तान। ये सिचुएशन थी 1971 की, जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी उससे पहले की। जब 1971 की बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर होती है, उसके बाद में जो वेस्ट पाकिस्तान है, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। और जो राइट हैंड साइड पे ईस्ट पाकिस्तान है, उसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। राइट, ये बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर के बाद में होता है। उसके बाद में ये आप करंट स्टेटस देख सकते हो पाकिस्तान का। बट ऐसा क्या जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट हुआ है जिसके बारे में मैं इतना जोर डाल रहा हूं व्हेन इट कम्स टू इंडिया की सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में? उसको जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्प्रहेंसिव सब्सक्रिप्शन, जो कि आप अवेल कर सकते हो 1999 में। और अगर आप इसको डिस्काउंट पाना चाहते हो तो आप YUVI50 कोड यूज़ कर सकते हो। इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको बैचेस का। इसका मतलब है आप हिंदी में एनरोल करोगे तो आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा। इंग्लिश बैच के लिए हमारे पास में लिबर्टी बैच है, इंग्लिश बैच के लिए हमारे पास में आरम बैच है, और हिंदी बैच के लिए हमारे पास में शिखर बैच है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट हुआ है? टर्निंग पॉइंट ये हुआ है कि जो अटकलें लगाई जा रही थी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा कि जब शेख हसीना की सरकार गिरेगी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे। जिससे कि आपको पता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हमेशा जो रिश्ता रहा है वो तनावपूर्ण ही रहा है, जिसे हम फ्रॉस्टी भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे कि हम ये सिग्नल दे पा रहे हैं कि इनके रिश्ते सुधर रहे हैं। हुआ ये है कि कराची से, यानी कि पाकिस्तान से एक कार्गो शिप, मतलब कि वो शिप जो कि मटेरियल और गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, वो जो है चट्टोग्राम पोर्ट, जिसे हम फॉर्मली चिटागांव कहते थे, वो वहां पे डॉक करती है। और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा ये एक शिफ्ट देखा जा रहा है, जिस तरीके से पहले जो हिस्टोरिकली तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आता है। और जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं वो भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से हिस्टोरिकली टेंशंस रही हैं उसमें ये एक मेजर डेवलपमेंट और मेजर शिफ्ट है। बट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा क्या कारण है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते खराब रहे, चाहे से वो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर हो, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से बांग्लादेश में जो सरकारें आई वो हमेशा जो है पाकिस्तान के साथ में अच्छा रिश्ता नहीं बना पाई, हमेशा खट्टे रिश्ते रहे या फिर तनावपूर्ण रिश्ते रहे। और अब ऐसा क्या हो चुका है कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे अगर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और स्पेशली जो इंडिया की पोजीशन है वहां पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रबल फॉर इंडिया। राइट, तो पहले बात करता हूं शैडो ऑफ 1971 की। तो जैसा आपको पता है कि बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर, जिसे हम मुक्ति जूडो भी कहते हैं, वो एक 9 महीने लॉन्ग एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, जिसमें कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान से लिबरेट होना चाहता था, यानी कि आजादी चाहता था। बट इंपॉर्टेंट ये था कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी कोलैबोरेट करती है कुछ ऐसे लोगों के साथ में जिन्हें हम रजाकार्स भी कहते हैं, जो आगे जाके बहुत सारे एट्रोसिटीज, बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारा जीनोसाइड, बहुत सारा नरसंहार करते हैं, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की जान जाती है, हजारों में लोगों को टॉर्चर किया जाता है, रेप किया जाता है, और साथ साथ में काफी ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ के, या फिर आप कह सकते हो बांग्लादेश छोड़ के चले जाते हैं। राइट, बट इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी उसके बाद में ना तो एपोलॉजी दी, ना तो माफी मांगी इन जिनोसाइड्स के लिए, ना कभी रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि हमें खेद है या हमें गलती की हमने ऐसा कुछ स्टेप लेने से। और वही चीज जो है बांग्लादेशी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अली रियाज भी कहते हैं कि इन दोनों के रिश्ते इसलिए नहीं सुधर पाए क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई अनकंडीशनल एपोलॉजी नहीं आई, जिस तरीके से उन्होंने वॉर क्राइम्स किए। और यही कारण रहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते कभी सुधरे नहीं। और जो इस वॉर का इंपैक्ट था बांग्लादेशी लोगों पे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। कहीं ना कहीं जो उनकी साइकी थी उनमें इन जो वॉर हुई, जिस तरीके से वॉर घटित हुई या जिस तरीके से वॉर में इंसिडेंट्स हुए, वो कहीं ना कहीं उनके साइके पे इंप्रिंट है।
अब बात करते हैं कि शेख हसीना जब जब सरकार पे रही तो क्या उनका पाकिस्तान की तरफ रवैया रहा, क्या उनका इंडिया की तरफ रवैया रहा, और किस वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी क्लोज नहीं हो पाए। तो आपको पता है कि जब भी शेख हसीना सरकार में आई तो उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा यही था कि जो भी एट्रोसिटीज हुई, जो भी जेनोसाइड हुआ, जो भी उन फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिन लोगों के साथ में वो एट्रोसिटीज हुई, उनको जस्टिस दिलाना, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। इसलिए वो काफी बार सरकार में आई। जैसा कि आप देख सकते हो 1996 से 2001 में भी वो रही और 2009 से 2024 में भी वो रही। और जब वो सरकार में आती हैं तो सबसे पहला काम वो यही करती हैं, जो लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया था, जिन्हें हम रजाकार्स कहते हैं, उनका परसिक्यूशन किया जाता है, राइट। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को 2010 में सेटअप किया जाता है, जिससे कि जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे इस जेनोसाइड के लिए उनको परसिक्यूट किया जाए। और साथ साथ में एक प्रो पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन थी जमात ए इस्लामी, उसको भी बैन किया जाता है, राइट। साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि हसीना जो है वो ज्यादा क्लोज थी इंडिया के। रीजन, पहला, एक तो इंडिया ने असिस्ट किया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को, सेकंड इनके खुद के अच्छे रिलेशनशिप थे नेहरू गांधी फैमिली के साथ में, राइट। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इनके फादर का असैसिनेशन होता है शेख मुजीबुर रहमान का, तो उसके बाद में शेल्टर दिया जाता है इंडिया के द्वारा। और इंडिया ने क्यों रिश्ते रखे कि जिस तरीके से शेख हसीना टेररिज्म पे स्टेप्स लेती हुई नजर आई, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे स्टेप्स लेती हुई आई, तो ये कुछ कारण बने जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते रहे, चाहे से वो शेख हसीना का सरकार में होना हो, चाहे से शेख हसीना के कुछ ऐसे स्टेप्स हों, और शायद जिस तरीके से न्यू दिल्ली ने असिस्ट किया काफी ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स पे जो कि बांग्लादेश की हिस्ट्री में हम मानते हैं। बट अब क्या ऐसा चेंज हो रहा है, अब क्या ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो पहला जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये कहा था, जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरेगी और मोहम्मद यूनूस जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट के को संभालते हैं, तो उसके बाद में यही अटकलें लगाई जा रही थी कि अब ये पाकिस्तान की तरफ थोड़ा रुख मोड़ेंगे अपना, क्योंकि वो फेवर नहीं करते हैं इंडिया को, अब वो भी पॉलिटिकली ही है। तो पहली चीज, यंगर जनरेशन का व्यूज चेंज होना। व्यूज कैसे चेंज होना? पहली चीज ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो लोग यंगर जनरेशन के हैं उन्होंने 1971 की वॉर को तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो जो साइके में इंपैक्ट आया था 1971 की वॉर की वजह से, वो इतना ज्यादा केयर नहीं करते हैं उस 1971 वॉर का। सेकंड, अभी मुद्दे हैं पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज या सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जो कि ज्यादा अफेक्ट करते हैं बांग्लादेश को, ठीक है। और जो पुरानी टैक्टिक हुई करती कि प्रोटेस्टर्स को रजाकार्स कह दिया जाता था, वो अब काम नहीं करती। साथ साथ में रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हसीनास प्रो इंडिया स्टांस। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिश्ते रहे हैं, स्पेशली शेख हसीना की वजह से, उसके खिलाफ भी बहुत रिजेंटमेंट, बहुत गुस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह माना जाता था कि इंडिया का कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो इंटरनल अफेयर्स में उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और ये चीज मानी भी जाती थी। और ये सेंटिमेंट एक्सप्रेस होते हैं प्रोटेस्ट के अंदर, और स्पेशली जब एक भीड़ का हिस्सा या फिर एक ग्रुप ऑफ मॉब जो है वो डेलिबरेटली और इंटेंशनली डैमेज करता है इंडियन कल्चरल सेंटर को ढाका के अंदर, राइट। अब अल्टरनेटिव नैरेटिव्स भी, कुछ माइनॉरिटी व्यूज हैं बांग्लादेश के अंदर जो ये कहते हैं कि जो वो वॉर थी 1971 की, वो इंडिपेंडेंस की वॉर नहीं थी, वो एक ट्रेजेडी थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वो एक ट्रेजेडी थी उस पाकिस्तान के विजन के लिए जिसमें वो चाहता था कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान साथ में रहे। और ये जो विजन है ये उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा जाता है जो कि एक इस्लामिस्ट पार्टी है, जमात ए इस्लामी, ठीक है, जो कि साथ साथ में कोलैबोरेट किया था पाकिस्तान का ड्यूरिंग द 1971 वॉर, और इसका इन्फ्लुएंस अभी भी बांग्लादेश की करंट पॉलिटिक्स के अंदर है, राइट। आपको समझ में आया? तो अभी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से शेख हसीना अभी सरकार में है नहीं, तो इंडिया के साथ में रिश्ते खराब हैं, और जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम्स में जो यूनुस हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड हैं, तो वो ज़्यादा नज़दीकियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ में बढ़ा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स थे जैसे बांग्लादेश हो गए, नेपाल, भूटान, ये कहीं ना कहीं अभी हमारे रिश्ते इन लोगों के बीच में वो धीरे धीरे थोड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो होपफुली आपको एक पूरा पिक्चर ओवरव्यू मिला होगा कि किस तरीके से ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी सबकॉन्टिनेंट हिस्ट्री में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ सेफ डे।